नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही एक ऊर्जा सी महसूस होती है, स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार मतलब आज भी उतने ही प्रासंगिक है। सही कहा। तो आज हम उनकी जीवनी के कुछ अंशों के जरिए उनके जीवन और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी, कोशिश रहेगी कि सिर्फ जानी मानी बातें नहीं बल्कि उनके विचारों के बनने की प्रक्रिया, उनके सामने आई चुनौतियां, इन सब पर भी बात करें। हाँ, मतलब मकसद ये है कि हम समझें कि कैसे कलकत्ता का एक युवा नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बना और दुनिया पर, खासकर पश्चिम पर, इतनी गहरी छाप छोड़ी और भारत को भी जगाया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी उनके बचपन से। 12 जनवरी 1863, कोलकाता। जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे, काफी तर्कवादी, खुले विचारों वाले। हाँ, और माँ भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत धार्मिक थी, मतलब पूजा पाठ, कथा कहानियों में गहरी आस्था। तो ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है घर के माहौल में ही, एक तरफ तर्क, दूसरी तरफ आस्था। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से नरेंद्र बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। सवाल बहुत पूछते थे, हर चीज को जानना समझना चाहते थे, निडर भी थे काफी। हाँ, सुना है रामायण महाभारत की कहानियां बहुत पसंद थी उन्हें। हनुमान जी के भक्त थे शायद। हाँ, खासकर हनुमान की वीरता और सेवा भाव उन्हें बहुत प्रेरित करता था। लेकिन साथ ही उनके मन में ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर सवाल भी उठते थे। वो सिर्फ मान लेने वालों में से नहीं थे। और उनकी पढ़ाई वो भी इसी तरह के मिश्रण वाली रही है ना? जी, कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़े। पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास, ये सब पढ़ा। मतलब कांट, हेगेल, मिल जैसे दार्शनिकों को पढ़ा। तो पश्चिमी शिक्षा का पूरा प्रभाव था। हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, साथ साथ भारतीय ग्रंथ जैसे उपनिषद, वेद, इनका भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, संगीत में भी रुचि थी। शास्त्रीय संगीत सीखते थे। व्यायाम, कुश्ती का भी शौक था। मतलब एक बहुमुखी व्यक्तित्व बन रहा था। तो ये पश्चिमी दर्शन और भारतीय अध्यात्म दोनों का ज्ञान उनमें था। बिल्कुल, और यही उनके विचारों की खासियत बनी आगे चलकर। उन्होंने दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। फिर आता है जीवन का वो अहम मोड़, श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात 1881 में। हाँ, ये उनके जीवन की सबसे निर्णायक घटना थी शायद। लेकिन सुना है कि शुरू में वो रामकृष्ण को लेकर भी थोड़े संशय में थे, मतलब आसानी से प्रभावित नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में नरेंद्र ईश्वर के अस्तित्व को लेकर, उसके अनुभव को लेकर बहुत बेचैन थे। वो कई साधु संतों से मिले थे, यही सवाल पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अच्छा। और रामकृष्ण से भी ये पूछा? हाँ, बिल्कुल। और रामकृष्ण का जवाब बहुत सहज था, पर उसमें एक दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही, बल्कि इससे भी ज्यादा स्पष्ट। जबरदस्त। ये सुनकर तो जरूर चौंके होंगे नरेंद्र। चौंके भी और प्रभावित भी हुए। लेकिन उनका जो तार्किक मन था वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो रामकृष्ण की बातों को, उनके व्यवहार को, उनकी समाधि की अवस्था को, सबको परखते रहे। तो ये गुरु शिष्य का संबंध कैसे बना फिर? एक तरफ इतना पढ़ा लिखा तर्क करने वाला युवक, दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर मंदिर के वो पुजारी जो सहज भक्ति की बात करते थे। देखिए, रामकृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा था। उनमें एक अद्भुत सहनशीलता और प्रेम था। उन्होंने नरेंद्र के सवालों को, उनके संदेहों को कभी दबाया नहीं, बल्कि उन्हें और प्रोत्साहित किया कि खुद अनुभव करो। धीरे धीरे रामकृष्ण के उस निश्चल प्रेम ने, उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों की गहराई ने और उनकी सरल बातों में छिपे गहरे सत्य ने नरेंद्र को पूरी तरह बदल दिया। तो रामकृष्ण ने उन्हें क्या सिखाया? मतलब मुख्य शिक्षा क्या थी? 2 बातें मुख्य थीं। एक तो आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद के असली स्वरूप को पहचानना, और दूसरा जो शायद सबसे क्रांतिकारी विचार था, शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव ज्ञाने जीव सेवा, इसका मतलब? यानी हर जीव में, हर इंसान में शिव यानी ईश्वर को देखो और उसकी सेवा करो। यही बाद में विवेकानंद के मिशन का आधार बना। नर सेवा ही नारायण सेवा, मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है।
मतलब अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित न रखकर उसे आम इंसान की सेवा से जोड़ देना। बिल्कुल, यही रामकृष्ण की देन थी और विवेकानंद ने इसे दुनिया भर में फैलाया। फिर 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये नरेंद्र और बाकी युवा शिष्यों के लिए बहुत कठिन समय था। लेकिन रामकृष्ण के जाने के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और उनका नाम हुआ स्वामी विवेकानंद। अच्छा, तो संन्यास रामकृष्ण के जाने के बाद लिया? और फिर उन्होंने और उनके गुरु भाइयों ने मिलकर रामकृष्ण की शिक्षाओं को जीने और फैलाने का संकल्प लिया। वराहनगर में एक पुराने टूटे-फूटे घर में पहला मठ शुरू किया। यहीं से रामकृष्ण मिशन की नींव पड़ी, कह सकते हैं। औपचारिक स्थापना तो बाद में हुई, लेकिन विचार और संकल्प यहीं पैदा हुआ। सेवा, शिक्षा और अध्यात्म का प्रसार, ये उनका लक्ष्य बना। और ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं था, बल्कि जगत हिताय, दुनिया के भले के लिए भी था। सही है। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल 1893, शिकागो, विश्व धर्म संसद। हाँ, शिकागो, ये तो एक टर्निंग पॉइंट था, न सिर्फ विवेकानंद के लिए बल्कि भारत की छवि के लिए भी। वो शुरुआती शब्द तो अमर हो गए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों। कहते हैं पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। बिल्कुल, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें एक आत्मीयता थी, एक यूनिवर्सैलिटी थी जो लोगों के दिलों को छू गई। लेकिन बात सिर्फ संबोधन की नहीं थी। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। उस भाषण में ऐसा क्या था जिसने पश्चिम को इतना प्रभावित किया? देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की सहिष्णुता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे सारी नदियां आखिर में समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सारे धर्म एक ही सत्य तक ले जाते हैं। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। हाँ, और उन्होंने धार्मिक कट्टरता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने वेदांत दर्शन को, जो आत्मा की दिव्यता और सब में एकता की बात करता है, एक ऐसे दर्शन के रूप में पेश किया जो आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ चल सकता है। ये बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि उस समय पश्चिम में भारत की छवि थोड़ी अलग थी। बिल्कुल, सपेरों और अंधविश्वासों का देश समझा जाता था। विवेकानंद ने उस छवि को तोड़ा। उन्होंने भारत के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन को दुनिया के सामने रखा। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा, मतलब एक तूफान की तरह वो आए थे। शिकागो के बाद तो वो कई साल अमेरिका और इंग्लैंड में रहे ना? जी, उन्होंने वहां वेदांत का प्रचार किया, लेक्चर दिए, वेदांत सोसाइटीज बनाई, और इसी दौरान उन्होंने अपनी वो महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। हाँ, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 4 योग क्या हैं? क्या ये सिर्फ आसन प्राणायाम है? नहीं, विवेकानंद के लिए योग का मतलब बहुत गहरा और व्यापक था। ये असल में ईश्वर तक पहुंचने या आत्मविकास के 4 रास्ते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए। अच्छा, थोड़ा समझाएंगे इनके बारे में? हाँ, जैसे कर्म योग, ये उन लोगों के लिए है जो काम करने में यकीन रखते हैं। मतलब अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, और हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर करो। अनासक्त कर्म। बिल्कुल। फिर है ज्ञान योग, ये बुद्धिजीवियों के लिए जो तर्क और विश्लेषण से सत्य को जानना चाहते हैं। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस ज्ञान के जरिए मुक्ति। ठीक है। तीसरा है भक्ति योग, ये भावुक लोगों के लिए है। ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, भजन, कीर्तन, प्रार्थना के जरिए ईश्वर से जुड़ना। और चौथा? राजयोग, ये उनके लिए जो ध्यान और मन को नियंत्रित करने में रुचि रखते हैं। इसमें अष्टांग योग आता है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह शामिल है, जिससे मन शांत हो और समाधि तक पहुंचा जा सके। तो ये चारों अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, लेकिन विवेकानंद कहते थे कि आदर्श स्थिति वो है जब इन चारों का संतुलन हो। उन्होंने योग को सिर्फ कोई रहस्यमयी चीज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बना दिया। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने आध्यात्मिकता को इतना व्यावहारिक बनाया। खैर, पश्चिम में ये सब करने के बाद वो भारत लौटे। हाँ, और भारत में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। लेकिन जब उन्होंने देश घूमा तो यहाँ की गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, लोगों में आत्मविश्वास की कमी देखकर वो बहुत दुखी हुए। तो उनकी भारत यात्रा का मकसद क्या था फिर? मकसद था देश को जगाना, खासकर युवाओं को। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि पहले शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनो, अपनी संस्कृति को पहचानो, उस पर गर्व करो, आत्मविश्वास लाओ। उन्होंने पश्चिम की नकल करने से मना किया, लेकिन अच्छी चीजें सीखने को कहा।
हाँ, उन्होंने कहा पश्चिम से विज्ञान सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, संगठन बनाना सीखो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। और इसी सोच के साथ फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की औपचारिक स्थापना हुई। जी, उन्होंने महसूस किया कि देश को बदलने के लिए एक संगठित प्रयास चाहिए। मिशन का सिद्धांत बना आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसका क्या अर्थ है? यानी अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। और इसका प्रैक्टिकल सूत्र वही था, नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा। बिल्कुल। और मिशन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। अकाल पड़ा, प्लेग फैला, मिशन के स्वयंसेवक सेवा में जुट गए, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक्शन था। उस जमाने में ये सब करना मतलब सन्यासियों का अस्पताल चलाना, स्कूल खोलना आसान नहीं रहा होगा। विरोध भी हुआ होगा। हाँ, कुछ रूढ़िवादी लोगों ने आलोचना की, कहा कि सन्यासी का काम तो ध्यान करना है, शास्त्र पढ़ना है, ये सेवा वगैरह क्यों। लेकिन विवेकानंद अपने रास्ते पर पक्के थे। उनका कहना था कि भूखे पेट धर्म की बात नहीं हो सकती। पहले लोगों की जरूरतें पूरी करो, उन्हें शिक्षा दो, तभी वो अध्यात्म समझ पाएंगे। और धीरे धीरे उनके काम का असर दिखा और लोगों ने इसे अपनाया। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, जैसे वो सबसे मशहूर वाला, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हाँ, ये तो जैसे एक मंत्र बन गया है। कठोपनिषद से लिया था उन्होंने इसे। ये आलस छोड़ने और अपने लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत से लगने का आह्वान है। और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, खुद पर विश्वास रखो, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास का संदेश। उस समय जब भारत गुलामी और निराशा में डूबा था, तब ये कहना कि तुम शक्तिशाली हो, अपने आप पर भरोसा रखो, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज भी ये उतना ही जरूरी है। वो एकाग्रता पर भी बहुत जोर देते थे, है ना? हाँ। कहते थे, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बना लो। हाँ। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार में जियो। अपने मन, अपनी मांसपेशियों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सब विचारों को छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। मतलब फोकस और पैशन की पराकाष्ठा। कमाल है। ये विचार खुद उन्होंने अपने जीवन में उतारे थे। हाँ, बिल्कुल। ये सोचकर ही दुख होता है कि इतना कुछ करने वाले विवेकानंद सिर्फ 39 साल जिए। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका निधन हो गया, जिसे महासमाधि कहते हैं। हाँ, बहुत कम उम्र थी। ये एक बड़ी क्षति थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। विवेकानंद वैसे ही थे। सही बात है। इतने कम समय में उन्होंने जो प्रभाव छोड़ा वो आज तक कायम है। उन्होंने भारत में एक नई चेतना जगाई, युवाओं को आत्मविश्वास दिया, दुनिया को भारतीय दर्शन की गहराई दिखाई। पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु की तरह थे वो। बिल्कुल। और इसीलिए शायद भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है, ताकि आज की पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। तो ये थी स्वामी विवेकानंद की एक झलक, एक जिज्ञासु बालक से लेकर एक विश्व गुरु बनने तक का सफर। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे ज्ञान, आत्मविश्वास और सेवा का भाव किसी इंसान को अमर बना सकता है। उनका पूरा जीवन और उनके काम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। किस तरह? कि कैसे एक अकेला इंसान, अगर उसके पास एक स्पष्ट दृष्टि हो, एक मजबूत इरादा हो, तो वो न सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। ये बात तो है। और आज के इस दौर में जब इतनी सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, समाज में, दुनिया में, तब उनके जो मूल संदेश थे, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सेवा, सभी धर्मों का सम्मान, ये कितने जरूरी हो जाते हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। तो सोचने वाली बात ये है कि हम आज उनके इन विचारों को, इन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने समाज में कैसे उतार सकते हैं, कैसे हम एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। शायद इस पर सोचना आज सबसे ज्यादा जरूरी है।